साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। ओम। 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 साई राम बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पाठ 8 कौन जो कि कविता है शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में हम शब्दार्थ और वाक्य कैसे बनाना है वह सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। अब आपके सामने और प्रेजेंटिंग स्क्रीन आ गया। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। शब्द अर्थ, ठीक है। कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला, कुतरना। इसका अर्थ होता है बच्चों काटना। क्या होता है? कुतरना का काटना। दूसरा, बिखराया। बिखराया मतलब फैलाया। क्या है? फैलाया। तीसरा, दोना। पत्तों से बनी कटोरी। क्या है? पत्तों से बनी कटोरी। चौथा, चट कर गया। चट कर गया मतलब खा गया। क्या अर्थ है चट कर गया का? खा गया। पांचवा, खलीता। इसका अर्थ है बच्चों थैली। छठवां, जिल्द। जिल्द मतलब पुस्तक या दस्तावेजों के ऊपर लगाया जाने वाला मोटे कागज आदि का आवरण। क्या है जिल्द का अर्थ बच्चों? पुस्तक या दस्तावेजों के ऊपर लगाया जाने वाला के 6 जो कठिन शब्द है उनके अर्थ एक बार आपको बता। उतरना। उतरना का अर्थ क्या है बच्चों? काटना। दूसरा, बिखराया। बिखराया मतलब फैलाया। तीसरा, दोना। दोना मतलब दोना का अर्थ है बच्चों पत्तों से बनी कटोरी। क्या है? पत्तों से बनी कटोरी। चौथा, चट कर गया। चट कर गया मतलब खा गया। पांचवा, खलीता। खलीता का अर्थ है थैली। छठवां, जिल्द। जिल्द का अर्थ है पुस्तक या दस्तावेजों के ऊपर लगाया जाने वाला मोटे कागज आदि का आवरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। सातवां, पोथी। क्या है? पोथी। पोथी का अर्थ है बच्चों किताब। क्या है? किताब। आठवां, छन्ने। छानने की चीज। नौवां, धाता। धाता मतलब भागता। क्या है? धाता मतलब भागता। 10वां, शरारत। शैतानी। क्या है शरारत का अर्थ? शैतानी। 12वां, स्याही। स्याही मतलब स्याही का अर्थ है छपाई और लेखन के काम आने वाली रोशनाई, जिसको हम इंक कहते हैं। क्या है? छपाई और लेखन के काम आने वाली रोशनाई, जिसको इंक कहते हैं। एक बार मैं 6 7 से लेकर के 11 तक जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको बता देती हूँ। पोथी, किताब। छन्ने, छानने की चीज। धाता, भागता। 10वां, शरारत, शैतानी।
11वां, स्याही, छपाई और लेखन के काम आने वाली रोशनाई, जिसको हम इंक भी कहते हैं। ठीक है, आशा है बच्चों आपको कठिन शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम वाक्य बनाइए पर पढ़ते हैं। नीचे लिखे दो दो शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों आपको शब्द ही लेना है और वाक्य आपको अपने बनाने हैं। ठीक है, मैं उदाहरण जरूर दे रही हूँ मगर आपको अपने वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है दुबक और स्याही। अब आप सोचिए क्या होगा, दुबक और स्याही से क्या वाक्य बनाएंगे। आशा है आपने सोच लिया होगा और मैं भी आपको एक बता देती हूँ वाक्य। बिल्ली ने मेरी दवात की स्याही बिखराई और कोने में दुबक कर बैठ गई। क्या है वाक्य? दूसरा, पोथी पन्ने। अब सोचिए इससे वाक्य। पोथी और पन्ने, एक वाक्य में ये दोनों शब्द आने चाहिए। आशा है आपने सोच लिया होगा। मैं भी आपको एक बता देती हूँ। पंडित जी की पोथी में 100 पन्ने हैं। पंडित जी की पोथी में 100 पन्ने हैं। अब तीसरा, खलीता पैसा। खलीता और पैसा, खलीता का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था थैली, और पैसा, इससे आपको एक वाक्य बनाना है। आपको शब्द लेना है खलीता और पैसा और एक वाक्य बनाना है। सोचिए क्या होगा। आशा है आपने सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ। राम अपने बचत के पैसे खलीते में इकट्ठा करता है। क्या है? राम अपने बचत के पैसे खलीते में इकट्ठा करता है। अब 1 से लेकर 3 जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमने जो वाक्य बनाए हैं उसको मैं आपको दोहरा देती हूँ। दो दो शब्दों से बनाए हैं बच्चों हमने। ठीक है, तो आपको भी इन दो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाना है। दुबक और स्याही वाक्य। बिल्ली ने मेरी दवात की स्याही बिखराई और कोने में दुबक कर बैठ गई। दूसरा, पोथी और पन्ने वाक्य। पंडित जी की पोथी में 100 पन्ने हैं। तीसरा, खलीता और पैसा वाक्य। राम अपने बचत के पैसे खलीते में इकट्ठा करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा, दोना और मिठाई। बहुत आसान है आपके लिए दोना और मिठाई। आपने तो सोच भी लिया होगा और आपने बना भी लिया होगा, लेकिन मैं भी आपको एक बता देती हूँ। आज मैं बाजार से दोने में मिठाई लेकर आया। आया लिख सकते हैं, आई, लड़कियां आई लिखेंगी, लड़के आया लिखेंगे। आज मैं बाजार से दोने में मिठाई लेकर आया, और लड़कियां क्या लिखेंगी? आज मैं बाजार से दोने में मिठाई लेकर आई। लेकिन आपको ये वाक्य नहीं लिखना, आपको अपने वाक्य लिखने हैं। पांचवा, रद्दी और कबाड़ी। सोचिए क्या होगा रद्दी और कबाड़ी से। सोचिए सोचिए। रद्दी और कबाड़ी। आशा है आपने वाक्य सोच लिया होगा। मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ। रघु ने आज कबाड़ी वाले को घर की सारी रद्दी बेच दी। क्या है वाक्य? रघु ने आज कबाड़ी वाले को घर की सारी रद्दी बेच दी।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 6वें पर। जूता अनजाने। जूता और अनजाने। सोचिए वाक्य। मैं आपको बता देती हूँ। आज अनजाने में मैं पापा के जूते पहनकर चला गया या चली गई। आज अनजाने में मैं पापा के जूते पहनकर चला गया। लड़के लिखेंगे और चली गई लड़कियां लिखेंगी। एक बार मैं पुनः 4 से लेकर के 6 जो शब्द हैं उनके वाक्यों में जो हमने प्रयोग किए हैं, जो दो दो शब्द हैं उनके वाक्यों में जिस प्रयोग किए उसको मैं पुनः दोहरा देती हूँ। दोना और मिठाई। वाक्य। आज मैं बाजार से दोने में मिठाई लेकर आया या आई। रद्दी कबाड़ी। वाक्य। रघु ने आज कबाड़ी वाले को घर की सारी रद्दी बेच दी। 6वां जूता अनजाने। वाक्य। आज अनजाने में मैं पापा के जूते पहनकर चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 7वां तस्वीर और टांगता। इससे सोचिए तस्वीर और टांगता से वाक्य। आशा है आपने सोच लिया होगा। मैं भी आपको एक बता देती हूँ। वाक्य। आज सोहन पूरे दिन घर की तस्वीरें साफ करके टांगता रहा। क्या है? आज सोहन पूरे दिन घर की तस्वीरें साफ करके टांगता रहा। 8वां बटन गड़बड़। सोचिए बटन और गड़बड़ से कौन सा वाक्य बनेगा। मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ। इस बार मेरी शर्ट के बटन बहुत गड़बड़ तरीके से लगे हैं। इस बार मेरी शर्ट के बटन बहुत गड़बड़ तरीके से लगे हैं। अब हम अगले पर पहुंचते हैं 9वें पर। घर अनाज। घर और अनाज इससे वाक्य बनाइए बच्चों। मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ। किसान ने अपने घर के एक कमरे में अनाज रखा। क्या है? किसान ने अपने घर के एक कमरे में अनाज रखा। 10वां शब्द। 10वें दो शब्द हैं वो है बच्चे और शरारत। अब सोचिए इससे वाक्य। बच्चे और शरारत। इसका तो आपने बहुत जल्दी बना लिया होगा। मैं आपको बता देती हूँ। छोटे बच्चे बहुत शरारत करते हैं। क्या है? छोटे बच्चे बहुत शरारत करते हैं। बच्चों 7 से लेकर के 10 जो वाक्य हैं मैं एक बार पुनः उनको दोहरा देती हूँ। 7वां तस्वीर और टांगता। वाक्य। आज सोहन पूरे दिन घर की तस्वीरें साफ करके टांगता रहा। 8वां बटन गड़बड़। वाक्य। इस बार मेरी शर्ट के बटन बहुत गड़बड़ तरीके से लगे हैं। 9वां घर और अनाज। वाक्य। किसान ने अपने घर के एक कमरे में अनाज रखा। 10वां बच्चे और शरारत। वाक्य। छोटे बच्चे बहुत शरारत करते हैं। आशा है बच्चों आपको यह वाक्य बनाओ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप भी अपने वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? शेष व्याकरण अगले वीडियो में
तब तक के लिए बच्चों साई राम।